हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज बहुत लंबे समय बाद मैं आप लोगों के साथ में क्लास का सेक्शन लेके आई हूँ। काफ़ी लंबा टाइम का गैप हो गया है हमारी क्लासेस में, तो अब आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि ऐसा ना हो और हम सही टाइम पे सही क्लासेस ले पाएँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं हूँ नीलम, आपके अपने वेलकम कंप्यूटर नॉलेज चैनल से। और आज हम हमारा जो प्रीवियस क्लास में था वो क्या था, एक्सेल चल रहा था, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सेल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा एक्सेल के बारे में जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा क्या होने वाला है कि हमने एक्सेल में होम मेन्यू एटलीस्ट हमारा कंफर्म कंप्लीट हो गया था। आज मैं आप लोगों को इंसर्ट में आपको यहाँ पे चार्ट्स का जो सेक्शन है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। तो थोड़ा सा चार्ट के बारे में समझ लेते हैं कि चार्ट्स होते क्या हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है ना बच्चों। तो चार्ट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन आपको दिख भी रही होगी कि इंसर्ट अ कॉलम चार्ट एंड कॉलम चार्ट आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज। देखो बच्चों कि अब यहाँ पे क्या कि इन्होंने सिर्फ कॉलम चार्ट को डिफाइन कर रखा है, बट और भी चार्ट्स हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स उसको यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी समझाने के लिए बनाई है कि चार्ट्स होता क्या है। एक्चुअलिटी में क्या होता है बच्चों कि आ चार्ट इन एक्सेल इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in a worksheet that use symbols to make it easier to understand, and charts can help you see trends, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड मेक कंपैरिजन। बच्चों जब प्रोफेशनली लाइफ में जब हम डेटा को क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारा क्या करता है कि उस डेटा को हम मतलब डायरेक्टली किसी को शो नहीं कर सकते। अगर आप उसको थ्रू द चार्ट्स अगर आप उसको दिखाओगे, पैटर्न चार्ट्स के थ्रू दिखाओगे, तो उससे क्या होगा कि आपके डेटा का जो कनेक्शन है, जो कंपैरिजन है, वो चार्ट के थ्रू दिखाओगे तो वो और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, है ना। जिस लाइक यहाँ पे मैंने आपको कुछ हिंदी में भी बताया कि एमएस एक्सेल में चार्ट का मतलब होता है कि डेटा को अलग अलग तरह के चार्ट फॉर्मेट में दिखाना। ठीक है बच्चों, एक्सेल में कई तरह के चार्ट बनाए जाते हैं, लाइक एग्जांपल बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। अब इन सारे चार्ट का आप लोगों ने आप जब स्कूल पढ़ते थे, स्कूल में जब मैथ्स का यूज करते थे आप लोग, जो भी स्कूल में होंगे, तो स्कूल में आप लोग चार्ट, कॉलम चार्ट का सबसे ज्यादा यूज होता था 9-10 क्लासेस में। उससे पहले भी आपका जो ज्योमेट्रिकल एरिया होता है तो उसमें आप लोग चार्ट का यूज बनाते हो, है ना। तो उसी चार्ट को हम यहाँ पर एक्सेल में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप यहाँ देख रहे हो किस तरीके से चार्ट को यहाँ पर डिफाइन किया गया। अब ये सारे चार्ट्स जो है आपके थ्रू द डेटा, मतलब आपका डेटा किस टाइप का डिपेंड करेगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि हाउ टू शो चार्ट इन एक्सेल, कि हमारा जो एक्सेल में चार्ट किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो आपने इस तरीके से एक डेटा क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर सेल चार्ट जैन टू जुलाई, यहाँ पर मैंने एक चार्ट तैयार कर रखा है। तो आ जाएंगे हम एक बार अपनी एक्सेल शीट में, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड चार्ट, मतलब किस चीज़ का रिकॉर्ड है बेटा, जनवरी टू जुलाई रिकॉर्ड। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें मैं डालूंगी सेल्स रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों, जो हमारी जो हेडिंग है वो किसकी है बच्चों, सेल्स रिकॉर्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटा है कि ये हमारे सारे सेल्समैन हैं और ये हमारे मंथ हैं, और हर मंथ में मतलब जनवरी में अमन ने कितना 303 का, फरवरी में 154 का, मार्च में इतना, मतलब उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर सेल्स किए। तो इस सारे डेटा को हम क्या करेंगे बच्चों, थ्रू द चार्ट यहाँ पर शो करेंगे। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हम, देखो यहाँ पर किस तरीके से शो करा रखा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो डेटा देन चार्ट शो हो रहा है। तो इसको आपने जाना है एक्सेल में, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपने सबसे पहले माउस से अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, देन आ जाएंगे कहाँ पर, चार्ट में। अब इस तरीके के डेटा के लिए हमें सबसे बेस्ट लगता है कॉलम चार्ट। देखो लाइन चार्ट बनाओगे तो बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, तो आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें क्या करना है कि चार्ट का यूज इसलिए करना है कि जिससे इजी से इजी फॉर्मेट में हम डेटा को एनालाइज कर सकें। ठीक है बच्चों, पाई चार्ट हमेशा परसेंट के लिए होता है। ठीक है, एरिया चार्ट में भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक या दो चीजें दे रखी हो तब आप एरिया का यूज करना। ठीक है, तो सबसे सिंपल है कि आपने कॉलम चार्ट पे जाना है। यहाँ पर भी आपको 2D 3D सिलेंडर और भी स्टाइल में यहाँ पे चार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल चार्ट का यूज कर लेते हैं सबसे पहले। ये देखो, अब इस डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, मैं चार्ट को, अभी आपको सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब देखो हमें टेबल से नहीं देखना, हमें देखना है किससे, चार्ट से देखेंगे कि हमें किस तरीके से पता लगेगा कि किसमें कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेन्यू बार में आप जरा देखो, चार्ट टूल्स में आपके 3 चीजें एक्टिव हो गई हैं, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट।
ठीक है बच्चों। तो फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर आपका पूरा डिजाइन वाला सेक्शन है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो डिजाइन, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सीधे किस पे, लेआउट और डिजाइन पे। डिजाइन पे आ जाते हैं, यहाँ से आप देख रहे हो पहला ऑप्शन क्या है, चेंज चार्ट टाइप। आप यहाँ से जो चार्ट का जो टाइप है उसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे लाइक हम 2D ले लेते हैं तो और भी आपका अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चार्ट में देखने से आपको समझ आ रहा होगा कि जनवरी का जो कलर है वो कैसा कलर है बच्चे, ब्लू कलर है यहाँ पर, है ना। मतलब एक एक बच्चे की अमन की सारी उसकी जो मंथ की जो सेल्स हैं वो सारी एक ही कॉलम में आपको शो कर दी है, ठीक है। अमन की, रोहन की, निया की, मिया की। अब यहाँ पर हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा, अब ये जो जनवरी का मंथ है ये रेड वाला, फेब्रवरी मंथ है ये मेहंदी कलर जो है आपका मार्च का है ना, पर्पल कलर है आपका अप्रैल का है। तो यहाँ से आपने ये जो फॉर्मेट देख रहे हो लेजेंड की आपको दी हुई है, लेजेंड, इनको लेजेंड की बोलते हैं। लेजेंड की से पता लगेगा कि कौन सा मंथ का कौन सा कलर का यहाँ पर आपको कॉलम मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से समझ गए आप लोग। आपने कोई जब चार्ट आप डिजाइन करना सीख जाते हो तो आप उस चार्ट के डिजाइन को, कस्टमाइज चार्ट के डिजाइन को एज अ टेम्पलेट आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, फिर आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। स्विच कॉलम करोगे तो स्विच कॉलम हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि मंथ नीचे आएंगे, नाम आपके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वो अपोज्ड हो जाता है, ठीक है। सिलेक्ट डेटा, आप यहाँ से डेटा को कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक इस तरीके से कि मान लो मुझे क्या करना है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा साइड में नीचे कर देती हूँ चार्ट को। सिलेक्ट डेटा करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जनवरी, फरवरी, मतलब मैं क्या करूंगी कि मुझे ना सिर्फ एक ही मंथ का डेटा देखना है, तब सिलेक्शन टूल से आप माउस से या शिफ्ट की के साथ में सिलेक्ट करके, जैसे मुझे जनवरी का ही देखना है, देन ओके कर दो। आप सभी की यहाँ पे सिर्फ एक मंथ की ही सेल आपको यहाँ पर शो करेगी। ये देख रहे हो आप सभी बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो शो कर रही है वो सारी चीजें कितने मंथ की, सिर्फ जनवरी की शो कर रही है। यहाँ पर जनवरी का एक ही कलर यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको स्विच कॉलम करेंगे तो नेम इधर आ जाएंगे, जनवरी इधर आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे स्विच कॉलम करोगे तो एक ही कलर का है, सबके नेम आ रहे हैं और यहाँ से आपको ये शो कर जाएगा। तो जिस भी तरीके से आपको रीड करने में इजी हो आप उस तरीके से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सिलेक्ट डेटा से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर कुछ लेआउट है कि आप इन लेआउट का यूज कर सकते हो, बने बनाए लेआउट है कि आपने कुछ नहीं करना, बस क्लिक करना है और ये खुद से डिजाइन करके आपको दे देगा, ठीक है बच्चों। अगर हम चाहते हैं कि हमें मैनुअली खुद से डिजाइन करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे कुछ चार्ट के डिजाइन है, आप इनको यूज कर सकते हो, कलरफुल ले लेंगे, ठीक है। मूव चार्ट करोगे तो मूव चार्ट को क्या करना है, न्यू शीट पे, बिल्कुल इंडिविजुअल शीट, आपको चार्ट की ही शीट मिलेगी, इस पे सिर्फ आप चार्ट डिजाइन करोगे, कोई डेटा आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। वापिस से उसी शीट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट इन शीट पे जाएंगे, तो इस तरीके से हम चार्ट को मूव, मतलब आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, उसको मूव करना है। चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको और भी अगर आपने शीट ले रखी है, जैसे लाइक आप नीचे देख रहे होंगे कि 3 शीट शो कर रही है, एक पाई चार्ट, एक 3, आप उस चार्ट पे जाइए और यहाँ से आप उस पर ओके करोगे तो वो उस चार्ट, मतलब दूसरी शीट पे उसको जंप हो जाएगा, ठीक है। तो हम वापस से उसको सेल्स रिकॉर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर हम उसको ले लेंगे। क्लियर है इतना। आ जाते हैं लेआउट में। देखो बच्चे, लेआउट में जो अपडेट वर्जन का जो एक्सेल है उसमें लेआउट मतलब नहीं है, वहां पे सिर्फ डिजाइन और लेआउट है। लेआउट के जितने ऑप्शन है वो सारे आपको डिजाइन में एक जगह पर ही मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब किसी किसी में आगे पीछे हो, पर फीचर सारे सेम होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं यहाँ पर, सीधा आपने कहाँ जाना है, लेबल्स में जाना है। चार्ट टाइटल, आप चार्ट का टाइटल ओवरले करना चाहते हो तो ये चार्ट का टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। अबॉव करोगे तो चार्ट से क्या हो जाएगा, वो अबॉव हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेती हूँ तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब यहाँ पर आप चार्ट टाइटल खुद से मैनुअली टाइप कर सकते हो, बस आपने क्या करना है, उस पर डबल क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे चार्ट टाइटल की जगह क्या कर देते हैं हम लोग, सेल्स रिकॉर्ड। कब का है बच्चे, जैन टू जुलाई, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर लेजेंड के बच्चों, हाँ सॉरी एक्सिस, और देख लीजिए एक्सिस क्या होता है बच्चे, ये वाला एक्सिस होता है, ये वर्टिकली होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। तो इसमें से आप किसी एक पे क्लिक करोगे, नन कर दोगे तो वो हट जाएगा। बिलो एक्सिस, ये देखो एक्सिस टाइटल आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आप यहाँ पर नीचे भी एक्सिस टाइटल देखो, दोनों तरफ एक्सिस टाइटल शो हो रहा है, ठीक है। जरूरत है तो ठीक है, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं है, डिलीट कर सकते हो। लेजेंड की पे जाएंगे, यहाँ पर नन कर दोगे तो लेजेंड की मैंने आपको क्या बताया था, जो नेम आते हैं वो लेजेंड की होते हैं। आप जिधर भी शो करना चाहते हो, जिस तरफ से आपका डेटा बहुत ईजी से शो हो जाए, वहां पर आप इसका लेजेंड की का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डाटा टेबल पे। डाटा टेबल पे यहाँ से जाएंगे,
शो डेटा टेबल करोगे तो आपकी पूरी टेबल जिस पे भी आपने यहाँ पे सेल्स का वो बनाया है चार्ट, उसका आपको यहाँ पर डेटा टेबल शो हो जाएगा। ठीक है, नन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सेस दे सकते हो यहाँ से आप, कई तरीके से दे रखा है। 1000 एक्सेस देना चाहते हो, ये वाला जो फीचर है सभी में आपको नहीं मिलेगा, नन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रिड लाइन दी हुई है यहाँ पर, आप यहाँ पर ग्रिड लाइन दे सकते हो जो ऑलरेडी हमने दे रखी है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन जिस भी तरीके की, अभी यहाँ पे माइनर वाली है, आप यहाँ पर ये मेजर वाली कर लीजिए। देन वर्टिकली में आप यहाँ पर मेजर वाली। ठीक है बच्चों, तो 3D ले रखा है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। चार्ट फ्लोर यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो, जिसमें यहाँ पर नन कर दोगे तो फ्लोर इसका नन हो जाएगा। लगा दोगे तो ये नीचे देख रहे हो एक लाइन आ रही है, इसको फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, 2D रोटेशन भी आपको यहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन सिर्फ इसी विंडो में दे रखा है, विंडो 10 में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप इसका 2D रोटेशन कर सकते हो जिस भी एंगल में करना चाहते हो। देन क्लोज कर दो, कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना समझ आया। यहाँ पर आप मैनुअली किसी एक एक को पकड़ कर खुद से कलर करना चाहते हो तो खुद से आप यहाँ पर कलर डार्क पर्पल कर दो, तो आपके यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा मिया का ये। ठीक है बच्चों, डिजाइन में जाएंगे, जरा स्विच करेंगे, डेटा को स्विच कर दो इस तरीके से। क्लियर है बच्चों चार्ट का टॉपिक? आइए एक तरीके का चार्ट और देख लेते हैं। ये तो हो गया पाई चार्ट जिसमें आपको सारे फीचर एनेबल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखेंगे कि एक व्यक्ति का डेटा है जिसमें हम क्या करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च का हम यहाँ पर चार्ट यूज करेंगे। आ जाते हैं इंसर्ट में फिर से, तो इस तरीके के डेटा के लिए आप यहाँ पर पाई चार्ट, लाइन चार्ट, जो भी आपको सुटेबल लगता है आप वो चार्ट यहाँ पर बना सकते हो। सिंगल वन के लिए देखो अमन ने क्या क्या ग्रोथ किया है ना, जनवरी में उसका डेटा ज्यादा था, फिर फेब में नीचे आया, फिर वो कहाँ चला गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है बच्चों, सभी में सेम ही आप स्विच करोगे तो इस तरीके से स्विच हो जाएगा। देन फॉर्मेट कलर वगैरह जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। चार्ट को हम चेंज करेंगे, यहाँ से सीधा आएंगे पाई में, तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको पाई चार्ट कराऊँ। ओके करेंगे यहाँ पर 3D में, आप देख रहे हैं आपको पाई चार्ट में कलरफुल ले लेंगे यहाँ से फॉर्मेट में। यहाँ से लेआउट में आपने क्या करना है, परसेंट वाला लेआउट, लेआउट 2 लेआउट 3 दोनों दे रखे हैं, आपने जो भी ठीक लगता है वो वाला लेआउट ले सकते हो। अब देखो जो हमारी वैल्यू है ना, मतलब जनवरी में जो डेटा आप बच्चे ने 303 मतलब 303 सेल किए हैं, और वहीं पे वो कितना परसेंट शो कर रहा है, उसको 100 में से डिवाइड करके 44%, मतलब परसेंट में आपको डेटा यहाँ पर शो कर देगा। बहुत ईजी है। यहाँ पर मूव चार्ट आपको बता ही चुकी हूँ। लेआउट में आपको यहाँ पर लेजेंड को जिधर भी शो कराना चाहते हो वो आप उस तरीके से उसको शो करा सकते हो, बॉटम में, टॉप में, जिधर भी। ठीक है, लेबल्स देना चाहते हो बेस्ट फिट कर दो, तो बेस्ट फिट ऑलरेडी है यहाँ पर। तो आज का टॉपिक आई होप आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छे से आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखो एक्सेल को। एक्सेल बेसिस पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, जिससे और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो जा सके। धन्यवाद।